सरकार के खिलाफ, किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ ये प्रदर्शन नहीं है। ये देश को जगाने का प्रदर्शन है, धरना है। आप भी जगिए। अगर आपको सूचना नहीं मिली है तो हम आपको सूचित कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश हम उस बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं जिस बिरादरी को ये काम करना चाहिए था, वो शायद नहीं कर पाए ठीक से, हम कर रहे हैं। उन तक कोई बात पहुंची नहीं होगी, हम उनको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें कह रहे हैं कि आप भी समझिए, जानिए। ये बात अब अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता और रिपब्लिकन पार्टी के नेता दोनों, आप हैरान हो जाएंगे कि जिन्होंने अमेरिका में सरकारी पार्टी, जो सरकार में पार्टी है, उसके खिलाफ जो विद्रोह किया, वो आज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए तैयार हो रहे हैं। और वो हैं जो डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता रॉबर्ट एफ कैनेडी प्रेसिडेंशियल चुनाव लड़ रहे हैं। और उनकी लड़ाई थी कि कोविड में जो कुछ भी हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए। रिपब्लिकन पार्टी के नेता, फ्लोरिडा के गवर्नर डेंटिस ने कहा कि कोविड में जो कुछ हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए। अब आप देखिए कितना खूबसूरत माहौल है अमेरिका में। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता भी कह रहे हैं, रिपब्लिकन पार्टी के नेता भी कह रहे हैं। दुर्भाग्यवश हमारे यहां ऐसा नहीं हो रहा है। हम अपने सभी पार्टी के नेताओं को कह रहे हैं कि अगर आप कहीं से भी जो इंटरनेशनल ग्रुप है उनके दबाव में आ गए हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने आपको सलाह दी, उनकी सलाह पर गौर कीजिए। 2020 में शायद आपके लिए अनजाना विषय था, 2021 में भी शायद अनजान रहा होगा, 2022 में भी रहा होगा, लेकिन 2023 में अब ये विषय जगविदित हो गया है। इंग्लैंड के पार्लियामेंट में बात उठ रही है, अमेरिका में कांग्रेसनल हियरिंग हो रही है, सेनेटर्स के साथ हियरिंग चल रही है, दुनिया भर के साइंटिस्ट अकाउंट दे रहे हैं। आज अभी कैलिफोर्निया के प्रतिष्ठित डॉक्टर्स ने डेटा पेश किया है कि लॉकडाउन का इंपैक्ट क्या हुआ, मास्क का इंपैक्ट क्या हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग का इंपैक्ट क्या हुआ। और इस तरह से सारे डेटा अमेरिका में पेश किए जा रहे हैं, बगैर किसी राग और अनुराग के, द्वेष के। आपस में वैज्ञानिक चर्चा कर रहे हैं। हमारे यहां ऐसी चर्चा क्यों नहीं हुई? इसीलिए मैं अपने पुलिस भाइयों से कहता हूं कि अगर आपको यह सूचना नहीं मिली है तो आज जंतर मंतर से यह सूचना ले लीजिए। आप देखना प्रारंभ कीजिए कि कोविड के दौरान हुआ क्या, कैसे हमारे पॉलिटिकल बिरादरी को गुमराह किया गया, कौन लोग थे जिन्होंने गुमराह किया। वो हमारे दुश्मन नहीं है। हम उनको कहना चाहते हैं कि हो सकता है कि आपका मिसकैलकुलेशन हो गया, आंकने में भूल हो गई, गलती हो गई, गलती स्वीकार करनी चाहिए। लेकिन विज्ञान के डिस्कोर्स को आगे बढ़ाइए। साइंटिफिक डिस्कोर्स होना बहुत जरूरी है। साइंस तो डिस्कोर्स का विषय है, डायलॉग का विषय है, साक्ष्यों का विषय है। और अगर साक्ष्य आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं तो उसको दबाइए मत। इसीलिए मैं अपने इंटेलिजेंस के ऑफिसर से यह आग्रह करता हूं कि आज जंतर मंतर की ये बात प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक पहुंचाइए और कहिए कि आशुतोष पाठक, प्रकाश पोहरे, अंबर गोयरी, डॉक्टर तरुण कोठारी, डॉक्टर अभय छेड़ा, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तमाम वर्किंग कमेटी के मेंबर्स, डॉक्टर संजय राय, डॉक्टर अरविंद कुशवाहा, डॉक्टर पीटर मिकाला, डॉक्टर वीना राघव, डॉक्टर माया बलेचा, प्रोफेसर भास्करन रमन, डॉक्टर असीम मल्होत्रा, डॉक्टर रॉबर्ट मलोन, डॉक्टर सुचरित भाखड़ी, ये सारे डॉक्टरों की लिस्ट है। और ये सारे डॉक्टर्स आपको कुछ अकाउंट देना चाहते हैं।
मनसुख भाई मांडविया से मैं आग्रह करता हूं कि शायद आपको गलत सूचना दी जा रही है। आपके इंटागी के जो मेंबर हैं वो आपको गलत सूचना दे रहे हैं। मैं तो इस बात पर भी आपत्ति नहीं उठा रहा हूं कि इंटागी के मेंबर आपको क्या सलाह दे रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो डॉक्टर्स हैं उनके कुछ लेटर्स हैं जो प्रधानमंत्री कार्यालय को गए हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को गया है, ICMR को गया है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को गया है। उनके लेटर की तहकीकात कीजिए, जांच कीजिए, वो क्या मुद्दे उठा रहे हैं इसको समझिए, जानिए। और मैं अपने इंटेलिजेंस ऑफिसर को यह कहना चाहता हूं, uho.org.in ये आप प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाइए। अब मैं आपसे यह आग्रह क्यों कर रहा हूं? इसलिए आग्रह कर रहा हूं क्योंकि फेसबुक और यूट्यूब हमारी सूचना को टेक डाउन करता है। फेसबुक और यूट्यूब में जो इन्वेस्टमेंट है वो गेट्स एंड मिलिंडा फाउंडेशन का है। गेट्स एंड मिलिंडा फाउंडेशन गावी को भी कंट्रोल करता है, गेट्स एंड मिलिंडा फाउंडेशन WHO को भी कंट्रोल करता है। हो सकता है आपके लिए बात अनभिज्ञ हो, इसीलिए आपको जानना जरूरी है कि गावी कौन है, WHO कौन है और बिल गेट्स का WHO से रिश्ता क्या है। ये बात आप प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाइए। हम आपके किसी भी प्रकार से दुश्मन नहीं है, हम अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं जन जागरण करने का। आपकी हम बात को आगे बढ़ा रहे हैं, जो काम सरकार को करना चाहिए था वो हम कर रहे हैं। वो शायद आपको ये कह रहे हैं कि हम इंटरनेशनल फोरम पे आपको ले जाएंगे, आपको चैंपियनशिप देंगे, मोदी करेंगे। ये गलत फहमी है, वो किसी के नहीं है। आप बहुत ताकतवर हैं, देश आपके साथ खड़ा है, देश ने आपको चुन करके भेजा है, देश का विश्वास आप में है, भरोसा आप में है। आप उस भरोसों को बहाल कीजिए। अगर भरोसा टूटा तो देश टूट जाए। इतनी बड़ी मेजॉरिटी आज तक किसी प्रधानमंत्री को नहीं मिली। आप छोड़ दीजिए नेहरू और इंदिरा की बात को या राजीव गांधी के एक दो बाकी को। भारत के इतिहास में इस तरह का प्रधानमंत्रित्व जो आज देश देख रहा है, हम लोग भी गौरवान्वित। इसीलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं जंतर मंतर से कि आप देश के भरोसे को टूटने मत दीजिए। और जो गैंग आपको गुमराह कर रहा है उसका छिद्रान्वेषण कीजिए, उसका आकलन कीजिए, उसकी जांच कीजिए, उसकी तहकीकात कीजिए। अगर हम लोग गलत बोल रहे हैं तो हमें भी बुलाइए, कहिए कि आप ये गलत दुष्प्रचार कर रहे हैं, गलत प्रचार कर रहे हैं, इसको रोकिए। इसीलिए मैं प्रधानमंत्री जी आपसे आग्रह कर रहा हूं कि कुछ लोग हैं जो गुमराह हो गए हैं, वो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग हैं, वो इंस्टीट्यूशन पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। आपको तहकीकात करनी चाहिए, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के लोग क्या कर रहे हैं, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन का लोग आपकी मिनिस्ट्री में क्यों घूम रहा है। तब तो मनमोहन सिंह की सरकार थी, आपने जांचने की कोशिश नहीं की। 2009 में जब वैक्सीन डेथ हुए, पार्लियामेंट्री कमेटी गई, कमेटी ने रिपोर्ट दी कि हां बिना अनुमति के वैक्सीनेशन किया गया, बच्चियों की मौत हुई। पार्लियामेंट कमेटी की रिपोर्ट पार्लियामेंट में डिस्कस होता है और आप आज फिर उसी एजेंसी को क्रेडिबल एजेंसी बना देते हैं। एंथनी फॉजी जो अमेरिकी राष्ट्रपति का सलाहकार है, एंथनी फॉजी के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के साइंटिस्ट के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए हैं। और यह मुकदमा यह बतलाता है कि अमेरिका में अब वॉर शुरू हो गया है डीप स्टेट के खिलाफ। डीप स्टेट रिपब्लिकन में, डीप स्टेट डेमोक्रेट में। लेकिन डीप स्टेट अगर स्टेट को कंट्रोल कर रहा है तो वहां कुछ लोग खड़े हुए हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से और देश की अन्य विपक्षी पार्टियों से आग्रह कर रहा हूं, आज राहुल गांधी अमेरिका में जाकर के अन्य मुद्दों पर अपनी राय रख रहे हैं, रखें।
कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर राहुल गांधी अमेरिका में ये जाकर के पूछते कि भाई एंथनी फॉची, आप सलाह दे रहे थे कि लॉकडाउन लगाना चाहिए, आप सलाह दे रहे थे कि मास्क लगाना चाहिए, आप सलाह दे रहे थे सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए, तो अब तो सारे डेटा आ गए हैं आपके सामने में, सारे डेटा आ गए हैं। आपको मालूम है इन्फ्लुएंजा फ्लू से भी कम लेथल था ये वायरस। ये 2023 जून महीने में ये बात मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री जी, जून महीने में ये बात मैं कह रहा हूं आदरणीय राहुल गांधी जी। आप में से कोई हमारे दुश्मन नहीं है, हमारी क्या औकात है आपसे दुश्मनी करनी। हम एक छोटे मोटे पत्रकार हैं, लेकिन ध्यान रखिए देश पर जब जब समस्या खड़ी हुई है पत्रकारों ने मोर्चा संभाला है। पत्रकारों की संख्या 1 हो, 2 हो, 3 हो, यह महत्वपूर्ण नहीं है। पत्रकार वो है जो सत्य के साथ खड़ा है, न्याय के साथ खड़ा है। हम सत्य और न्याय के साथ खड़े हैं। इसीलिए मैं प्रधानमंत्री जी आपसे आग्रह कर रहा हूं, हमारी बात को सुनिए और मैं इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को हाथ जोड़ करके आग्रह कर रहा हूं कि हमारी बात सरकार तक पहुंचाइए। उन्हें कहिए कि यह साइंटिफिक डिस्कोर्स का विषय है, WHO से सवाल करें। WHO ने आंकड़ा दिया कि 45 लाख लोग मर गए, हमारी सरकार ने खंडन किया। बिल्कुल ठीक कहा सरकार ने, कोरोना से डेथ नहीं हुआ और ये झूठ बोलती थी WHO, वो कोरोना डेथ नहीं था, वायरस से नहीं डेथ हुआ था। अरे डेथ किसी और कारण से हुआ। हमारे किसी साथी ने कहा 90 लाख लोग मर गए। अरे 90 लाख लोग मरे होंगे, अन्य कारणों से मरे होंगे, कोरोना में तो हैसियत ही नहीं थी लोगों को मारने की। लोग मरे कब? जब सेकेंड वेव आया। और सेकेंड वेव आया कब? जब आपने वैक्सीन रोल आउट कर दिया जनवरी में। वैक्सीन रोल आउट होते ही पूरी दुनिया में सेकेंड वेव आ गया। इसके आंकड़े हमारे WHO ने अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। जापान में क्या हुआ, इजराइल में क्या हुआ, स्वीडन और नॉर्वे का रिपोर्ट आज कैलिफोर्निया में 2 डॉक्टर ने पेश किया है कि स्वीडन में लॉकडाउन नहीं था, नॉर्वे में था, तो क्या इंपैक्ट हुआ। ये सारे आंकड़े हैं, इसकी विवेचना होनी चाहिए, वैज्ञानिक विवेचना होनी चाहिए। डॉक्टर VK पॉल, आप नीति आयोग के सदस्य हैं, मुझे नहीं मालूम कि किस प्रकार से आपकी नियुक्ति हुई, लेकिन मैं हैरान हूं कि बिल गेट्स के साथ आप एक बड़े मीडिया समूह के लेक्चर में, बिल गेट्स लेक्चर में आप उनके बगल में बैठे थे। किस हैसियत से बैठे थे मुझे नहीं मालूम। ये सरकार को देखना पड़ेगा कि हमारे लोग कहां किसके साथ घूम रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से आग्रह कर रहा हूं, अगर मैं आपका दुश्मन हूं, यहां पर सारे लोग बैठे हुए हैं वो आपके दुश्मन हैं, तो बुलडोज कर दीजिए। ऐसा हो नहीं सकता। हमें क्या पड़ी आपसे दुश्मनी की। हम तो सिर्फ आपको बताना चाहते हैं कि वो लोग जो एक्सपर्ट के नाम पर दुकान चला रहे हैं, उनके खिलाफ आप इंटरनल इंक्वायरी आदेश कीजिए। आप डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के खिलाफ इंटरनल इंक्वायरी दीजिए। डॉक्टर NK अरोड़ा के खिलाफ इंटरनल इंक्वायरी ऑर्डर कीजिए। डॉक्टर VK पॉल के खिलाफ इंटरनल इंक्वायरी ऑर्डर कीजिए। आपको पता चल जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी। डॉक्टर NK अरोड़ा का गेट्स और मिलिंडा फाउंडेशन से रिश्ता क्या है, पता चल जाएगा। VK पॉल का बिल गेट्स से रिश्ता क्या है, पता चल जाएगा। आप तो 2014 के पहले नहीं थे। हम आपके ऊपर क्यों तंज कसें, हम आपके ऊपर क्यों संदेह करें। तो ये सवाल डॉक्टर NK अरोड़ा से पूछिए, डॉक्टर VK पॉल से पूछिए, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से पूछिए, जो सुबह शाम एम्स के डायरेक्टर होने के बाद आकर के ये बात बोलते थे। उसी एम्स में जो एपिडेमियोलॉजिस्ट है, रणदीप गुलेरिया क्यों एपिडेमियोलॉजिस्ट थे? नहीं, उसी एम्स के डॉक्टर संजय राय लगातार बोलते रहे, आपके इंटागी के मेंबर बोलते रहे कि बच्चों को वैक्सीनेट करना बिल्कुल अपराध है, अपराध की श्रेणी में है।